बहुत ऐसे लोग भी हैं और बहुत ऐसे ओपोजिशन के नेता हैं जो बोल रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं। 56 इंच तो लेकिन है। कहाँ है वो 56 56 अभी जोड़ लेना, जब 56 आएगा देख लेना कि 56 तारीख 56 जब जोड़ेगा ना टोटल तारीख का, तब देखना क्या होगा 56 तारीख को। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा उड़ी में किए थे सर्जिकल स्ट्राइक, वैसा कुछ जरूरत है। अब की बार पीओ को होना चाहिए। अब की बार कश्मीर को छोड़ना नहीं है, कश्मीर को वापस लेके आना है। होना चाहिए, ये रोज का ड्रामा ही खत्म कर देना चाहिए। जो करना है आर पार एक बार करो, खत्म करो। जो भी करना है एक बार खत्म करो। ये रोज का 4 वहां मार दिए, 4 यहाँ मार दिए, इसका मतलब ही खत्म करनी चाहिए सरकार को। यह जो भीड़ देख रहे हैं आप, कोई शादी ब्याह का भीड़ नहीं, लेकिन खाने की जगह जरूर है। और बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज कथा है और 4 दिन से पश्चिम बिहार में कथा हो रही है। आज कथा का अंतिम दिन है और लोग कथा से पहले भोजन पा रहे हैं और सेवा का भाव एक अलग ही है। लोग खाने से पहले जयकारा लगा रहे हैं और सबके चेहरे पर एक जय श्री राम का नारा और एक अलग ही भाव दिख रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए, जो बैठ के खा रहे हैं और कोई गिला शिकवा नहीं है कि नहीं टेबल नहीं मिला, चेयर नहीं मिला, कोई गिला शिकवा नहीं है। आराम से प्रसाद लाइन में लग कर ले रहे हैं, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है, सब बारी बारी से आ रहे हैं। किसी को नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जाके आगे से ले रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैं कम से कम यहाँ पे आधे घंटे से देख रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो आगे जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा हो और खाना आनंद लेकर उसके लिए अलग कोई केबिन बनाओ, कोई नहीं। सब कोई लाइन में आ रहे हैं, लग रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात की सारे जितने भी लोग हैं कोई भेदभाव नहीं है, सारे नीचे बैठ के यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सेवा भी कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव भारद्वाज। कहाँ से के रहने वाले? कहाँ के रहने? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ जी। तो आप यहाँ पे 4 दिन से कथा चल रही है, कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं? 4 दिन से जल सेवा दे रहा हूँ जी। हाँ जी, आज दिव्य दरबार है, अभी भी जल सेवा दे रहे हैं। कितने देर में कथा स्टार्ट? 2 घंटे में गुरुजी शायद आ जाएं, उसके बाद दिव्य दरबार है, फिर उसके बाद कथा भी होने वाली है। आप बहुत यंग हैं, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी 30 साल। 30 साल की उम्र में लोग अमूमन नहीं आते हैं कथा में और लोग मतलब अपने स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन आप इस उम्र में सेवा भी दे रहे हैं और एकदम वेशभूषा हम वैसे अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। उनके एक इशारे पर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो। बुराई तो हम करते ही नहीं। हम अपने धर्म को बचाने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब ये गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर तैयार है। 24 घंटे जब बुलाएंगे तभी आ जाइए। आपने बोला कि हिंदुत्व को बचाने के लिए, हाँ जी, हिंदुत्व खतरे में है क्या? खतरे में ही है। अभी आपने देखा होगा पहलगाम में जो हुआ, पूछ कर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा था। वो तो शुक्र है कि वो हमारी बेटियों को उन्होंने छोड़ा तो हमें पता लग गया, और वीडियो में जैसा दिखाई दे रहा है तो पूछ रहे तो हिंदू है, कलमा पढ़ के सुना, अगर नहीं है तो पढ़ रहा है तो बच गया, नहीं तो क्या लगता है कि जिस देश में 80% से ज्यादा आबादी हिंदू की है, उसी देश में अब हिंदू अनसेफ है? हाँ, लग तो रहा है। हमें बाहर से ज्यादा खतरा कम है, अंदरूनी जो हमें चोट देने लग रहे हैं लोग। हिंदू कौन है अंदर के लोग जो नाम अंदर लेंगे तो फिर उनको मिर्ची के साथ साथ तीखा भी अगर लगेगा। कोई गलत है तो उसका नाम लेने में आपके हिसाब से गलत है? देखो ना, अखिलेश यादव है, पहले क्या होता था यूपी में और आज क्या हो रहा है आप भी जानते हो। आप भी हमारे भाई हो। क्या हो रहा है आप पता कौन से नहीं। धर्म से हो? नहीं, मैं हिंदू हूँ हिंदू और हो ना? ब्राह्मण हूँ मैं तो। भी ब्राह्मण है, लेकिन क्या मैं अब मतलब? हिंदू। मैं पहले भारद्वाज ब्राह्मण था, नहीं, लेकिन अब मैं हिंदू हूँ। क्या अखिलेश यादव क्या आप खुल के बताना चाहें, क्या पहले हो रहा था अब क्या नहीं हो रहा है? पहल तो छोड़ो, वो मुसलमानों में पहन कर पहुंच जाते हैं कहीं भी, और हिंदुओं के मंदिरों में जाने से कतराते हैं। अभी जो हुआ, जो हमारे भाई मरे, जो लेफ्टिनेंट थे, राम मंदिर के उद्घाटन हुई थी उन्होंने तो मरा, जो जिनकी डेथ हुई, उनके लिए उन्हें जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। योगी जी हमारे गए, उनके परिवार से मिलकर आए, और जबकि उनको जाना चाहिए था, उनको पहल करनी चाहिए थी। लेकिन जब पीछे जब योगी जी ने कुछ कार्य ऐसा किया था जिससे हमारे हिंदुत्व को थोड़ा लोग बहुत ऐसे लोग भी हैं और बहुत ऐसे ओपोजिशन के नेता हैं जो बोल रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं। 56 इंच तो लेकिन है। कहाँ है वो 56 56 अभी जोड़ लेना, जब 56 आएगा देख लेना कि 56 तारीख 56 जब जोड़ेगा ना टोटल तारीख का,
तब देखना क्या होगा 56 तारीख को। क्या लग रहा है कि अब हमें कुछ लग नहीं रहा है, हमें हमें पता है कि क्या होने वाला है। क्या करना चाहिए इंडिया को? इंडिया को नहीं, भारत को क्या करना क्या चाहिए? करना ऐसे चाहिए भारत? पूछो भारत को क्या क्या करना चाहिए भारत? भारत को ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हिंदुत्व सबसे ऊपर चला जाए। नहीं, अभी हिंदुत्व कश्मीर वाले घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री को क्या ऐसा प्लान लेना चाहिए, क्या ऐसा कुछ तैयारी करना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो और जिस देश में हिंदू की आबादी सबसे ज्यादा है उसी देश यहाँ आए हैं, हमारे भाई हिंदू भाई आए हैं, ये कथा के लिए आए हैं, कोई दिव्य दरबार बस मेरा पर्चा बन जाए। गुरुजी बिल्कुल सही बोलते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारा भी पहले मन अलग होता था कि बस पर्चा बन जाए हो जाए, लेकिन नहीं, पर्चा बनने के बाद जो हमने अपने आप को बदला है कि नहीं, अब हम पर्चे के लिए ना भाग के हम अपने हिंदुत्व को संभाले। क्या आपको लगता है कि जो पहलगाम में हुआ वो क्या सामाजिक असर क्या रहेगा भारत में, क्योंकि सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो किसी एक धर्म को टारगेट करके किया गया, तो किया गया है। तो क्या लगता है आपको इसका क्या असर? हमारे देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको कड़ा जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। क्या लगता है कि इसमें कुछ भारत के भी लोग हैं? हो सकता है, आपको क्या लगता हो सकता है, इसका कंफर्म तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हो सब भी सकता है। जितने जितने लोग बाहर हैं उतने लोग अंदर भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये मेरा कहना है। है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा उड़ी में किए थे सर्जिकल स्ट्राइक, वैसा कुछ जरूरत है आपकी बार पीओ को, बड़ा होना चाहिए। आपकी बार कश्मीर को छोड़ना नहीं है, कश्मीर को वापस इससे लेके बड़ा आना है। होना चाहिए, ये रोज रोज का ड्रामा ही खत्म कर देना चाहिए। जो करना है आर पार एक बार करो, खत्म करो। जो भी करना है एक बार खत्म करो। ये रोज रोज का 4 वहां मार दिए, 4 यहाँ मार दिए, इसका मतलब ये खत्म करनी चाहिए सरकार को। सरकार को कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो परमाणु बम लेके टमाटरों जैसे बार बार धमकी देता रहता है इंडिया को, ये परमाणु बम फेंकेंगे, ये फेंकेंगे। अब फेंकने की धमकी क्यों देते हो? जो करना है वो करके छोड़ो एक बार। कल रात में 3 बजे जब कल तीनों सेना की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान के जो संचार मंत्री हैं, जनसंपर्क और संचार विभाग के जो मंत्री हैं, वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि 36 से 48 घंटे के अंदर में इंडिया हम पे हमला कर सकता है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया, ये अंदरूनी है, इसको हम खुलासा नहीं कर सकते, ये अंदरूनी बात। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा रात में जग के 3 बजे उठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा किया? नहीं, उनको इस बात का भय है ना, उनको इस बात का भय है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। और मोदी जी, खासकर मोदी जी, देर हो सकती है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बुला के मारेंगे। 5-6 दिन बीत गए तो लोग, वही नहीं, 5-6 दिन बीत गया, लोग कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जैसे शांत हो जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, शांत हो गए। बात नहीं है। ये अगर अपने घरेलू मुद्दा होता या अपने भारत का मुद्दा होता तो शांत हो जाता, लेकिन ये तो बाहर का मुद्दा है ना। ऐसा पाकिस्तान कह रहे हैं कि मेरा हाथ इसमें है ही नहीं, और वो तो ऐसे वहाँ के शाहिद अफरीदी क्रिकेटर हैं, उन लोग के आप बयान देखे होंगे। हमेशा ही ऐसे बोलता है। हिंदुस्तान में आतंकी क्यों नहीं पाए जाते, पाकिस्तान में क्यों पाए जाते? अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आया है। पहले बात होती थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या आपको लगता है इस घटना के बाद आतंकवाद का कोई धर्म होता है? नहीं होता। क्या होता है? उन्होंने जो बंदों को वहां मारा है तो वो धर्म पूछ के ही क्यों मारा है, ये बताओ। आपको लगता है कि आतंकवाद का धर्म होता है? क्यों नहीं होता? क्या होता है? कौन सा? एक आतंकी जो मारा गया था उसका कुछ ऐसे ही नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उसके वहाँ पे फातिया पढ़ने गए, एक नमाज पढ़ने गए वहाँ पे उसकी, उस पर तो उसका आतंक धर्म ही नहीं है, तो क्यों जा रहे हैं फिर उसके वहाँ पे? तो आतंकवाद का धर्म होता है आपके हिसाब से? कौन सा धर्म है? धर्म है यही है, जो मजहब पूछ के मार रहे हैं, तो इसका मतलब वो दूसरे मजहब के बंदे हैं। और दूसरे मजहब के बंदे आप भी जानते कौन हो, दूसरे मजहब के बंदे आप भी जानते कौन है जो धर्म पूछ के मार रहे हैं। खुल के बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं? कुछ भी मान लो, खुल के आपको भी पता है, जरूरी नहीं कि मैं मेरी बात को समझ भी रहे होंगे खुल के मैं क्या कहना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि जाति में बट के हिंदू को नहीं रहना है। कोई ब्राह्मण है, कोई कुशवाहा है, कोई तेली है, कोई समाज का है, अब उसको जाति में नहीं बांट के रहना है, क्योंकि जो घटना हुई है पहलगाम में उसमें धर्म पूछ के नहीं मारा गया। पूछा गया कि तुम, पूछ के नहीं मारा, हाँ, जात पूछ के नहीं पूछा, धर्म पूछ के। हिंदुओं, तो क्या लगता है आपको कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहल कर रहे हैं कि हिंदुओं को एक मंच पे लाना है, जो जाति का एक बैरियर है उसको तोड़ना है और एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, आप हिंदू हो मतलब हिंदू हो, अब किस जाति से मतलब नहीं है?
तो आप उनकी बात से कितना सहमत? बिल्कुल ठीक कहते हैं इस बात के लिए। इस बात के लिए वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हिंदुओं को एक रहना चाहिए। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? बहुत बहुत लोग हैं जो इस कथा को बोलता है कि राजनीतिक है, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सब बोलता है कि बीजेपी को विचारधारा को प्रमोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है? जैसी आदमी की सोच होती है ना, वैसी दृष्टि होती है, वैसे ही उसके भाव होते हैं। जो धार्मिक है उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, और जो धार्मिक नहीं है उनके लिए तो ड्रामा है। भाई जो धार्मिक है उनके लिए तो बढ़िया है, अच्छा काम हो रहा है, इतने लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। और जो धार्मिक नहीं है उनके लिए तो ड्रामा है। बहन जो खामा काम में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों की सेवा में कर दो, यही कहेंगे ना वो तो। बोल रहे हैं ये कुछ हॉस्पिटल बनवा दो, कुछ खोल दो जो आजीवन चलता रहे। बाबा बागेश्वर धाम वाले बनवा तो रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा धाम वाले जो है एक हिंदू गांव की भी स्थापना कर रहे हैं वो अपने इलाके में। अभी उन्होंने इनॉग्रेशन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, हमारे देश की राष्ट्रपति। हाँ, उसी में एक इनॉग्रेशन और हुआ जो हिंदू गांव बन रहा है, प्रॉपर हिंदू गांव। उसमें कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे। तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं, सही है या फिर? इन लोगों को तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वहाँ का माहौल कैसा है, एरिया कैसा है। और मान लो एरिया माहौल खुद बना रहे हैं ना, जैसे ये एरिया बंजर पड़ा है, इसमें कोई कुछ नहीं, इस गांव को खुद बना रहे हैं, यहाँ पे घर बनवा रहे हैं, यहाँ पे हर वो सुविधा दे रहे हैं, एक सोसाइटी बना रहे हैं। लेकिन वही है हिंदू सोसाइटी, हिंदू गांव, उसमें दूसरे कास्ट के लोग। वाली बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें बुराई वाली बात क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ क्या मान लो मेरा घर है या मैं 4 पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ बसाना चाह रहा हूँ, तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देश में और जगह पे भी हिंदू गांव की स्थापना होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, और जगह जहाँ व्यवस्था जैसी है वैसा काम करना चाहिए आदमी। नहीं, मैं पहले ही क्लियर किया कि एक खाली जगह है, वहाँ पे इनिशिएट लिया गया है कि उस इलाके को पूरा हिंदू गांव, एक नया सोसाइटी बना के, और उस गांव का नाम हिंदू गांव दे दिया गया और उसमें हिंदू लोग ही रहेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से सही है? वैसे तो ठीक है। तो ऐसा और इनिशिएट लेना चाहिए बाबा को, कर लेना चाहिए, क्या है, सरकार को भी इसमें कुछ मतलब खुल के आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। करना चाहिए सरकार, मुस्लिम गांव भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो फिर ऐसे सौहार्द नहीं बिगड़ेगा कि एक एरिया में सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, एक एरिया में मुस्लिम रह रहे हैं। तो स्वभाव कहाँ बिगड़ेगा? सौहार्द भारत में नहीं बिगड़ने वाला, भारत में नहीं बिगड़ने वाला। तो अभी जो आतंकी बिगाड़ने वाले लोग, और अभी जो आतंकी हमला हुआ है तो उसमें लोग बोला कि इस्लाम के धर्म के लोग थे, तो कुछ ऐसे अच्छे मुसलमान भी हैं भारत में रहने वाले, उनको तकलीफ हो रही है। शायद आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, फील किए होंगे कि उनको निगेटिव हेट मिल रहा है। तो तकलीफ भी हो रही है। और जो ये ओवैसी हैं, वैसी हाँ, उन्होंने भी बयान दिया है कि उन्होंने सालों ने गलत काम किया ये काम। वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के, सारे धर्म में होते हैं ऐसा। तो वही कुछ कह रहे हैं कि इससे जो अच्छे मुसलमान भी है, ऐसे मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर करने गया था तो एक मुसलमान भाई मिले थे, उनसे मैं पूछा कि क्या जो धर्म के नाम पे मारा गया वो सही किया गया गलत? तो उन्होंने बोला सही किया गया। बुरे मुसलमान भी है इस देश में रहने वाले, देखो अच्छे मुसलमान भी है। तो क्या आपको लग रहा है जो अच्छे मुसलमान है उनको दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से? होने भी चाहिए भाई, भारत है, देश हमारा भी, उनका भी। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, तकलीफ होनी चाहिए, चाहे कोई हिंदू के साथ घटना हो या मुसलमान के साथ हो। जो गलत है उस पर सभी को आवाज उठानी चाहिए। जो काम गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू के साथ हो रहा है या मुसलमान के साथ हो रहा है, आवाज उसको मिलकर सबको उठानी चाहिए। देश में सभी रहते हैं। अच्छा, चलिए, बाबा का कौन सा ऐसा बात है जो आप अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं, जो आपको बाबा का सबसे अच्छा चीज लगता है? कौन सा ऐसा इनिशिएट ले दिल्ली? मेरा कहना है मतलब है, मैं इस प्रोग्राम में आज पहली बार आऊँ, ठीक है ना। इससे पहले तो हम टीवी पे देख लिए, ऐसे देख लिए, वैसे देख लिए, लेकिन बाबा के जो भी प्रोग्राम है अच्छे हैं, बढ़िया है। इससे समाज सुधार वाला काम हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं। मतलब बाबा का कौन सा ऐसा बात है जो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है? बस ये अच्छा यही है कि किसी के साथ गलत मत करो, जितना हो सके किसी की हेल्प करो, मदद करो, किसी के साथ बुरा मत करो। और क्या भाई, बाबा कोई गलत रास्ते पे किसी को लेके नहीं जा रहे, वो तो अच्छी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब बेटियों की शादी करा रहे हैं। तो बाबा तो जो कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बाबा तो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अब ये तो अपनी दृष्टि के ऊपर सोच रहेगी कि लोग इसको अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं। भाई किसी को बुरा भी लगता होगा कि बाबा पैसा बर्बाद कर रहा है, बाबा टेंट वेंट ये बेफालतू के लगा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इसकी जगह कुछ और कर देते हैं, गरीबों में दान कर देते हैं। अपनी सोच है,
जिसकी भावना जैसी होती है उसी को वैसा ही लगता है। तो क्या जो ऐसा सोचते हैं कि ये फालतू का हो रहा है तो आप उसको सही मानते हैं? नहीं भाई, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जैसी जिसकी भावना है वैसा वह करे। हमारी जैसी भावना है हमारे लिए अच्छा है, इनके लिए गलत है तो इनके लिए गलत है, हमारे लिए अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।